एक एक बार मैं ग्रीन स्क्रीन शेयर करता हूँ लॉगिन करने के बाद, प्लीज वेट करें थोड़ा सा। प्रोसेस बहुत आसान है, आप सिंपल तरीके से आप इसे लॉगिन कर सिंपल तरीके से माइग्रेट कर सकते हैं। तो एक बार हम एक और लॉगिन आईडी से लॉगिन करके एक बार चेक करते हैं, ताकि प्रोसेस सभी को क्लियर हो सके। मैं अगेन अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा। यस सर, विजिबल है। यस, अगेन आप देखेंगे सेम प्रोसेस में एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूँ। जैसे हम स्टेटमेंट ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद यदि आप सबसे बॉटम में जाएंगे, स्टेप दिखते हैं आपको, एक्टिविटी दिखता है, एनएफटी बॉक्स दिख रहा है, और राइट बॉटम में आप देखेंगे वॉलेट दिखता है। जैसे ही हम वॉलेट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे जहाँ टोटल बैलेंस पहले हमको एमएनटी दिखाई देती थी, अब वहाँ पे आपको दो तरह से दिखाई दे रहा है। एक तो आपको अनंत कॉइन दिखाई दे रहा है 928, और एक दिखा रहा है आपको एमएनटी एमएनटी टोकन। अब यहाँ पे यदि मैं इसको यदि देखूं, यदि आप वॉलेट पे यदि आप क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो अनंत जो कॉइन दिखा रहा है 928, वो कायदे यदि आप देखेंगे वेस्टिंग में जो 920 एमएनटी जो रखे हुए थे, मतलब जो अनंत रखे हुए थे, ये आपके दिखा रहे हैं बेसिकली, जो उनके दिखा रहे हैं जिन्होंने स्टेकिंग पे नहीं डाला है। तो ये 920 एमएनटी जो अनंत कॉइन है वो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, और जो पर डे हमारे चलने से जो रिवॉर्ड आ रहे हैं आप देखेंगे स्टेप कॉइन वॉलेट 8.10। तो इन दोनों का जो टोटल है वो आपका यहाँ पे दिखा रहा है 928 में। अब जो हमारे पुराने एमएनटी टोकन थे वो 1098 थे। अब यहाँ पे यदि हमें माइग्रेशन करना है, तो आप देखेंगे नीचे एक वॉलेट आपको दिखा रहा है, दूसरा आपको माइग्रेट दिखा रहा है। तो जैसे ही हम इस पे माइग्रेट पे हम क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे दो वॉलेट ओपन हो जाते हैं, स्टेटमेंट वॉलेट दिखता है, बिजनेस वॉलेट दिखता है। जिस किसी के बिजनेस वॉलेट में भी एमएनटी कॉइन होंगे, तो एमएनटी टोकन होंगे, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब जैसे ही हम इसके माइग्रेट, जैसे हम देखेंगे स्टेटमेंट वॉलेट में हम 1098 एमएनटी है, इससे भी हम यहाँ पे माइग्रेट करते हैं। तो जैसे ही करेंगे माइग्रेट, सेम अमाउंट ऑटो फिल हो जाएगा, एग्री पे हम टिक करेंगे और माइग्रेट हम यहाँ से कर देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे आपका यहाँ से माइग्रेशन कंप्लीट हो जाता है। सिंपल प्रोसेस है। अब यदि आपको आपका माइग्रेशन की हिस्ट्री चेक करना है, तो आप नीचे आएंगे स्टेटिक्स के बाद टर्म्स एंड कंडीशन, विड्रॉवल हिस्ट्री, और जैसे विड्रॉवल हिस्ट्री में आप आएंगे, स्टेप कॉइन वॉलेट दिख रहा है, बिजनेस वॉलेट दिख रहा है, और थर्ड दिख रहा है आपको स्टेप मिंट वॉलेट। तो स्टेप मिंट वॉलेट में जैसे ही आप आते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसा कि हमने 1098 एमएनटी को माइग्रेट किया हुआ था, 27 डेट दिखा रही है, 5% पर मंथ बताया हुआ है। और जैसे हम इसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे व्यू करते हैं, तो आप देखेंगे आपको मंथ ऑन मंथ, आपको जैसे 27 नवंबर को अगले महीने रिलीज होने 5% एमएनटी, मतलब आपकी 54.91 जो अनंत कॉइन के रूप में कन्वर्ट होके आपके निकलेंगे। सेम क्वांटिटी 54.91 आपके हर महीने सेम डेट 27 को ही ये आपको आएगी, आप इसे क्लेम कर सकते हैं। टोटल 20 मंथ लगेंगे, और लास्ट जो हमारा रिलीज होगा वो 27 जून को हमारे सारे जो अनंत कॉइन वो माइग्रेट होके हमें मिल जाएंगे। एमेंटी कॉइन माइग्रेट होके अनंत कॉइन के रूप में हमें मिल जाएंगे। अब जिन लोगों ने जिसके पास बिजनेस वॉलेट थे, यदि वो बिजनेस वॉलेट पे क्लिक करेंगे, तो वहां पे अभी हालांकि यहाँ पे एमएनटी नहीं थे, तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो बिजनेस वॉलेट को भी यदि माइग्रेट करेंगे, तो बिजनेस वॉलेट में जाके उसकी हिस्ट्री में यदि आप देखेंगे, तो सेम जैसे स्टेटमेंट में दिख रहा है, वैसे ही यहाँ पे बिजनेस वॉलेट में भी बिजनेस वॉलेट कॉइन आपको दिखाई देंगे। तो ये सिंपल प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया। इस तरह से आप चाहें तो आप सिंपल तरीके से माइग्रेशन कर सकते हैं। आई होप कि आपको मैंने दो बार आपको प्रोसेस बताया, आपको समझ में आया होगा। तो मेरी ओर से इतना ही था। मैं भी अपनी स्क्रीन को एक बार स्टॉप करता हूँ, और मैं अभी आशीष सर को इनवाइट करता हूँ, वो आए और कुछ और बताएं इसके बारे में। ओके,
तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, और इसमें एक चीज समझने का हमको कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि किस तरीके से कर रहे हैं। अभी एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है माइग्रेशन में, तो अगर आप देखेंगे तो माइग्रेशन में जब अपन देखते हैं तो एक ट्रांसफर का ऑप्शन भी आता है, राइट? वो भी थोड़ा सा मनीष जी क्लियर कर दीजिए कि कुछ लोगों ने क्या किया, ट्रांसफर करके स्टेकिंग में डाल दिया है। यस सर। एक्चुअली जब बिजनेस बेसिकली जो ट्रांसफर वाला हो रहा है, आई थिंक जहां तक मुझे आइडिया है, जो बिजनेस वॉलेट के जो कॉइन है, बिजनेस वॉलेट के जो कॉइन है, यदि उसमें एक ऑप्शन आता है ट्रांसफर का और विड्रॉवल का, या माइग्रेट का। पहले आता था विड्रॉवल का भी ऑप्शन आता था उसमें, अब माइग्रेट कर दी। जैसे जिसका इसमें ट्रांसफर का ऑप्शन आ रहा है, यदि हम ट्रांसफर पे क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिक चले जाते हैं कहाँ पे, वेस्टिंग पे। जैसे 2 दिन पहले मेरी टीम में एक एक के साथ ये हुआ था कि वहां पे उसके पास ऑप्शन दिख रहा था, बिजनेस वॉलेट में एमएनटी दिख रहे थे, तो उसके पास 2 ऑप्शन थे, ट्रांसफर का था और विड्रॉवल का था। तो गलती से उसने ट्रांसफर पे यदि क्लिक कर दिया तो सारे जो एमएनटी है वो चले गए थे वेस्टिंग वॉलेट में। तो मनीष जी, हालांकि ये एक ऑप्शन सेकंड अब रुको। दिखाई नहीं दे रहा है, अब सिर्फ माइग्रेशन का ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पे। मनीष जी, मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, यस सर। तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा लोगों को ट्रांसफर और माइग्रेशन में। क्योंकि गलती कल लोगों से ये गलतियां हुई हैं, वो जल्दबाजी में ट्रांसफर पे कर दिया तो वो वेस्टिंग में चले गए। एक सेकंड। यस यस राइट सर, सर। प्लीज सर। ये स्क्रीन शेयर हो रही है मनीष जी? यस सर, विजुअल है सर। ओके। यस सर, हो रही है। ये ओके, ये देखिए, ये विंडो जो आपको दिखाई दे रही है, तो माइग्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे, सॉरी, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये जो वॉलेट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफर का बटन है। तो कई लोगों ने क्या है, जल्दबाजी में ट्रांसफर पे क्लिक कर दिया, तो वो सीधा का सीधा माइग्रेशन में चला गया है, सॉरी, वेस्टिंग में चला गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस प्रोसेस को कर रहे हैं तो आपको माइग्रेट ही करना है, फिर चाहे वो स्टेटमेंट के हो या बिजनेस वॉलेट के। तो आप माइग्रेशन पे क्लिक करेंगे, देन आप देख लीजिए कि माइग्रेट कर रहे हैं, ये आप माइग्रेट कर देंगे। अभी फिर से हम माइग्रेट करते हैं, आप देख रहे हैं बिजनेस वॉलेट। अब इसमें यदि ट्रांसफर पे करूंगा तो यहाँ पे मुझे बिजनेस वॉलेट ट्रांसफर दिखाई देगा, पर जल्दबाजी में यदि हम ये कर देंगे तो ये हमारे वेस्टिंग में चले जाएंगे। तो इस चीज़ को आप लोग को जब भी माइग्रेट करना है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो प्रोसेस है माइग्रेशन का, और ये पहले भी मैंने बताया था कि ये हमारे टोकन से क्वाइन बनने का एक पार्ट है। बिना माइग्रेट करे आप क्वाइन बन ही नहीं सकते। तो इस प्रोसेस में एंट्री करना नहीं करना है, मतलब ये हमारे पास में ऑप्शन ही नहीं है। लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बट इस प्रोसेस से होकर ही आपकी एसेट जो है वो क्वाइन में कन्वर्ट होगी। फिर जो उसका जो टाइम पीरियड है या जो भी उसका जो दिया गया है, वो अकॉर्डिंग टू जो ब्लॉकचेन में सारा प्रोसेस दिया हुआ है कि 20 मंथ्स लगने, और 20 मंथ्स में हमें 5% हमारी असेट का विड्रॉल हमें होना है। तो बिना माइग्रेशन के प्रोसेस के आप टोकन से क्वाइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और यदि आपने क्वाइन टोकन रखे हुए हैं तो उनकी वैल्यूएशन जीरो है। सीधी सी बात है आज की डेट में, यदि जब आप उसको क्वाइन में कन्वर्ट करेंगे तभी आपकी वैल्यूएशन, आज की वो जो असेट जो आपको दिखाई दे रही है एक्सचेंज में, वो वैल्यूएशन आ पाएगी, अदरवाइज वो जीरो है। तो आपको माइग्रेशन करना ही पड़ेगा। थैंक यू सर। काफी लोगों को दिक्कत आ रही थी कल आईडी लगाने में। सो वो थोड़ा सा क्लियर, अगर अगर नहीं हुआ तो एक बार वो भी क्लियर करिए कि किस तरीके से आईडी लगाना है। और दूसरा, माइग्रेशन मेटा मास्क का बहुत सारे लोगों को यूज करते नहीं आ रहा, तो वो भी मनीष जी थोड़ा आप चाहें तो क्लियर कर सकते हैं। राइट सर। एक मिनट टाइम दीजिएगा, मैं अपना मोबाइल से कनेक्ट करके इसको शेयर कर। सर बीच में मेरा एक क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। ये जो हमारा जो हम लोगों ने पहले मिड मिड फोर्स में जो पार्टिसिपेट किया था, स्पोर्ट्समैन में जो पार्टिसिपेट किया था सर, उसका एमएनटी का माइग्रेशन कैसे पॉसिबल हो पाएगा एट द टाइम?
मिंट फोर्स और स्पोर्ट मिंट में जो भी पार्टिसिपेशन हुआ है उसका अभी क्लियरिटी आया नहीं है, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में वो कंफर्मेशन हो जाएगा, तो उसका भी टोकन माइग्रेट होगा, है ना। बाकी सर, जैसा कि सर ने बोला कि आईडी लगाने में जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभी एक्चुअली मैं अपना मोबाइल कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा सर उसमें। बेसिकली उसमें आप चाहे ये कर सकते हैं कि एक बार जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है वो अपने एक बार कंसर्न सीनियर से अगर वो बात कर पाएंगे तो आसानी से वो करवा देंगे उन्हें। क्योंकि यदि मेटा मास्क में यदि हम इसमें देखते हैं आपके सेव पाल में, तो सेव पाल में अनएक्सपेक्टेड एरर से आता है, प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन यदि आप मेटा मास्क से यदि आप वहां से यदि आप आइडिया प्लेस करते हैं तो आसानी से आपकी आईडी प्लेस हो जाती है। जनरली उसमें एक जो होता है नेटवर्क ऐड करना होता है अनंत का। तो आप यदि उसको मेटा मास्क में आप ओपन करके यदि आप उसके ब्राउजर में जाके अनंत.io यदि आप डालते हैं, तो आप देखेंगे उसमें ब्राउज करते हैं आप उसको। तो जैसे ही आप लास्ट में आएंगे तो उसमें लिखा हुआ आता है ऐड अनंत नेटवर्क। और जैसे ही आप उसके अनंत नेटवर्क पे आप वहां पे क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद आप उसको प्रोसेस को फॉलो करते जाते हैं और ऑटोमेटिक ही आपका जो अनंत का नेटवर्क है वो आपके मेटा मास्क में ऐड हो जाता है। जबकि यदि आप ट्रस्ट वॉलेट या फिर आप सेव पाल में यदि आप जाते हैं तो आपको कस्टम नेटवर्क के थ्रू आपको ऐड करना होता है। आपको आरपीसी आईडी डालनी होती है और ये सब चीजें करना होता है। तो आज के डेट में जो प्रॉब्लम्स अभी आप देखेंगे मेटा मास्क में नहीं आ रहा है। ऑटो वो सिर्फ क्लिक करने के साथ ही ऑटोमेटिक वो ऐड हो जाता है और आप उसमें आसानी से आप आईडी बना सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप में से सभी लोग जो भी यदि आईडी बना रहे हैं और उन्हें दिक्कत आ रही है, तो एक बार अपने एक्टिव अप्लायंस से एक बार कांटेक्ट कर पाएंगे तो आपको आसानी से वो चीज़ें हो जाएंगी वहाँ पे। तो ये था किस तरह से आईडी लगाना है। और इसके बाद जिनके भी टोकन यदि ट्रस्ट वॉलेट, मेटा मास्क या फिर सेवपाल में रखे हुए हैं, तो ग्रुप में वीडियो भी सर्कुलेट किया गया है। एक बार आप उसे देख के आप चाहें तो उसे आप उसका आपको करना होगा, आप उसे माइग्रेट कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है, उसमें भी अनंत.io में आपको विजिट करना रहेगा। तो कई बार ग्रुप में वीडियो शेयर किया गया है, तो आप देख के आप उसे भी आप माइग्रेट कर दें। तो जिस तरह जो टोकन आपके ट्रस्ट वॉलेट में है तो उसकी प्रोसेस भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और अभी हमने बताया किस तरह से स्टेटमेंट वॉलेट में जाके आप माइग्रेट की सिंपल प्रोसेस को फॉलो करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी आई थिंक माइग्रेशन किस तरह से होना है ये यहाँ पे क्लियर हो चुका है। इसके अलावा यदि किसी के कुछ डाउट है तो वो चाहे तो आप चैट पे आप कर सकते हैं। मेटा मास्क में हम पूछ रहे हैं कि मेटा मास्क में माइग्रेशन प्रोसेस बताया सर। मेटा मास्क में माइग्रेशन प्रोसेस बताने की कोई इशू नहीं है। मेटा मास्क आप ऊपर ओपन करते हैं, नॉर्मल अपना आईडी ओपन करते हैं, उसमें माइग्रेशन प्रोसेस के लिए सिंपल जो अभी आपको बताया गया है वही करना है, उसके लिए कोई ज़्यादा मतलब इशू नहीं है। तो सर मेटा मास्क से रिक्वायरमेंट है नहीं, आप चाहे तो स्टेटमेंट वॉलेट सीधे आप कर सकते हैं। तो सर जो टोकन मनीष जी, जिनके जी टोकन अभी भी वॉलेट में रखे हुए हैं उनको कैसे माइग्रेट करना है वो भी प्रोसेस बता दीजिए। सर अभी बता दिया, अभी हमने वाला भी अभी हाँ। जस्ट अभी दो एग्जांपल के थ्रू हमने बताया उन्हें करने का नहीं कि सर, किस तरह। हम्म। वॉलेट से ना, वॉलेट से वहां से होगा ना, अनंता.io से वहां से लॉग इन करके होगा। नहीं नहीं, अभी बहुत। ऐसे स्टेटमेंट वॉलेट में उसका प्रोसेस हमने बता दिया है। हाँ, ये तो इंटरनल हो गया सर, जो सर बोल रहे हैं आरसी सर, बाहर वाला बोल रहे हैं जो वॉलेट में है लोगों के। करेक्ट। हाँ तो सर उसका ऑलरेडी वीडियो शेयर किया हुआ है कि किस तरह से करना है, क्योंकि हमने ओके एक्चुअली पूरे माइग्रेट कर दिए। तो कुछ जी। हाँ हाँ, हमारे वो पास होगा मैंने, एग्जाम्पल हाँ। के लिए है नहीं लाइव हम्म। में बताने, लाइव सेशन के हाँ लिए। हाँ, यही बट प्रॉब्लम है, हाँ बच्चा नहीं है। हाँ, मनीष जी, बट मनीष जी, मनीष जी, हेलो। एक जी काम सर। करते हैं, वो 2 मिनट का वीडियो शेयर कर देता हूँ मैं, जी ताकि सर, आप कर लोगों दीजिए। को क्लियर हो जाए हाँ, ये कि भी ठीक है, ये भी ठीक है। माइक उससे हम कैसे माइग्रेट करने वाले, ठीक है। बिल्कुल सर। ओके। जैसे भी एक का सर में चैट में मुझे क्वेश्चन दिख रहा है कि इस वेस्टिंग वॉलेट का को क्या करना है बताइए।
तो वेस्टिंग वॉलेट का कुछ नहीं करना है। ऑलरेडी ये जो आपके एमएनटी टोकन जो आपके वेस्टिंग वॉलेट में गए हैं, 15 अप्रैल से डे वाइज आपके जो ये एमएनटी अनंता कॉइन में कन्वर्ट होके ऑटो रिलीज होने लगेंगे आपके। तो वेस्टिंग वॉलेट के कॉइन को आपको माइग्रेट नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक ही आते जाएंगे। जिस किसी ने उसे स्टैकिंग में डाला है, तो स्टैकिंग नॉर्म से अकॉर्डिंग वो एमएनटी टोकन अनंता कॉइन ग्रुप में कन्वर्ट होकर सेम डेट पे रिलीज हो जाएंगे। मनीष जी स्क्रीन शेयर हो रही है? एक मिनट सर, मैं चेक करता हूँ। यस यस सर, सर, हो विजिबल रही है है। सर इसमें। ओके। बस एक सेकंड दीजिए। यस सर। क्या वॉइस शेयर होना चाहिए? उमेश जी का एक क्वेश्चन था कि ट्रस्ट वॉलेट का एमएनटी टोकन को माइग्रेट कैसे करें। तो अभी सुनील सर वही वीडियो आपको प्ले कर रहे हैं, आप एक बार देख सकते हैं कि किस तरह से हम ट्रस्ट वॉलेट के टोकन को माइग्रेट कर सकते हैं। तो उमेश जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए है, आप मनीष जी समझ पाएंगे। बताइएगा साउंड आ रहा है क्या? एक सेकंड, साउंड का बताइएगा बस। माइग्रेट करेंगे वॉल्यूम कम तो है। सबसे पहले यहाँ पर जो नए क्लियर है यूज़र सर। जिनका अकाउंट जो है अनंता ब्लॉकचेन में नहीं बना है, उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। रजिस्टर पर जाएंगे, आपका ईमेल जो भी आपका है उसको आपको ईमेल डालना है, देन आप कंटिन्यू करते हैं और आपके मेल पर इसका ओटीपी आ जाएगा। ये ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। देन इसके बाद आपको अपना नाम देखेंगे, आपको नाम कंप्लीट करने के बाद आपको चेक करना है यूज़र नेम। अब यहाँ पर आपको यूज़र नेम डाल देना है, सब कुछ स्मॉल में रखिए। पासवर्ड सबमिट हो चुका। अब ये जो आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, तो आपको गूगल ऑथेंटिकेटर, जी हाँ, गूगल ऑथेंटिकेटर आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले से। और इसके बाद सबसे पहले इसका क्यूआर कोड का आप एक फ़ोटो खींच सकते हैं, जी। देन आपको जाना है गूगल ऑथेंटिकेटर में, स्कैन करना है यहाँ से हमें। अब यहाँ पे जो नंबर्स चल रहे हैं आप देख रहे हैं, इसको हमें यहाँ पर डालना है, चेंज हो जाएगा। हाँ, 002। यहाँ पर आपने अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। देन हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं। ये आपने लॉगिन किया। अब ये वेरिफिकेशन जो कोड है, अब ये आपको कहाँ से मिलेगा? आपके गूगल ऑथेंटिकेटर से आपको यहाँ पर ये कोड डालना है।
हम थोड़ा सा रुकेंगे, एक बार ये क्लॉक फिर से स्टार्ट हो जाए। ओके, ये देखिए यहाँ पर हमारी विंडो ओपन हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ये जो ऊपर 3 लाइन आप देख रहे हैं, सॉल्यूशन में जाना है। सॉल्यूशन में जब जाएंगे आप, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है ब्रिज का। देन हम यहाँ पर ब्रिज पे क्लिक करते हैं। ये आपकी ब्रिज की विंडो ओपन हो चुकी है, ब्रिज योर टोकन। देन आप क्लिक करेंगे, आप देखें यहाँ पे सारी टर्म्स कंडीशन है, कितने दिन में आपको मिलेगा, कब से स्टार्ट होगा, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। 30 डेज का जो आपका लॉकिंग पीरियड है। आफ्टर 30 डेज आपको जो हर हर महीने आपको 5%, जो भी ओरिजिनल हमारा डिपॉजिट है उसका आपको 5% आप क्लेम कर सकते हैं हर महीने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, ठीक है। तो आपके पास भी जो भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, आप उसको यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। मेटामास्क है या फिर आपके पास में सेफपाल है। हम यदि आपके को इसमें नहीं दिखाई दे रही, देखिए वॉलेट वॉलेट कनेक्ट पे हम क्लिक करते हैं। ये हमने वॉलेट कनेक्ट कर दिया, जो भी वॉलेट है। मैं सेफपाल पे कनेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने सेफपाल पे कनेक्ट कर दिया है। देन हम एग्री पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये वॉलेट आपका कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर। और आप जब कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे तो आपको जो भी आपके एम टोकन है, अभी जिस इस वॉलेट में 121 टोकन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 121 टोकन यहाँ पर अवेलेबल है। आप चाहें तो इसमें से पूरा भी कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि आप इसमें 50 टोकन करना चाहें, तो मैंने इसमें 50 टोकन डिपॉजिट कर दिए। देन हम करेंगे कंटिन्यू, देन एग्री। चलिए हम फिर से ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे 20 टोकन डिपॉजिट कर रहा हूँ, देन हमको कंटिन्यू करना है, एग्री। एग्री अगेन। 2 बार आपसे एक कंफर्मेशन मांगेगा। और यहाँ पर हमारे ये टोकन डिपॉजिट हो चुके हैं। और इसके बाद फिर आप अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को भी बाद में चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए हम देखते हैं कैसे हम। मनीष जी वीडियो पूरा क्लियर था, थोड़ा वॉइस कम था। यस यस सर, पूरा क्लियर था सर वीडियो। चलिए चलिए, तो चलिए सभी ने ऑलमोस्ट माइग्रेशन को पूरा अच्छी तरह से समझ लिया होगा, मतलब अपना टाइम से माइग्रेशन आप सभी कर लें। मैंने फिर बोला है कि ये ऑप्शन या हमारे लिए कोई चॉइस नहीं है, ये प्रोसेस का पार्ट है, तो हमको इस पे जाना ही पड़ेगा। मतलब मैं बहुत सारे कल ग्रुप्स में कुछ देख रहा था, तो हमारे पास में कोई ऑप्शन जो है चॉइस नहीं दी गई।
प्रोसेस का पार्ट है। बड़े बड़े जितने भी सिस्टम है, चाहे बाइनेंस हो, चाहे आपका इथेरियम हो, या और भी बड़े जितने टोकन कॉइन्स आज तक इस इंडस्ट्री में आए हैं, उन सबको इस प्रोसेस से निकलना ही पड़ा है। हमारे लिए अच्छी चीज ये है कि ये प्रोसेस हम देख पा रहे हैं। अभी तक 100% मार्केट में ऐसे स्कैम और ऐसे जो है बोलना चाहिए जो फेक सिस्टम है, जो सिर्फ ये प्रोसेस ऊपर ऊपर हमें दिखाते रहे। तो ये प्रोसेस आप जितना जल्दी कर लेंगे, उतनी जल्दी ही आपकी असेट्स आपको वापस मिलना शुरू होगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अब मैं एक बार राजेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा, वो एक बार आए, कुछ एयर ड्रॉप के बारे में बताना चाहें तो बता सकते हैं। राजेश सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर उस तरह राजेश कहीं सर, बिजी हो। ओके। आशीष सर, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी। सर, एक एयर ड्रॉप के बारे में कुछ क्लियरिटी देंगे सर? कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं एयर ड्रॉप को लेके। एयर ड्रॉप 30 तारीख तक आएगा। क्या प्रोसेस है सर, उसका क्या रहेगा, कुछ इसकी क्लियरिटी देंगे जिन सर? लोगों का, एक तो वैलिडेटर डेलीगेटर में जिन लोगों के टोकन गए हुए थे, उनका ऑलरेडी जिनका टोकन आ चुका था वो आएंगे ऑटोमेटिक। प्रोसेस अभी क्लियर नहीं हुआ है पूरा, है ना। तो 30 तारीख तक एयर ड्रॉप जो है वो आएगा। उसमें आपके जो एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन होता है, उसमें ऑटोमेटिक ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एयर ड्रॉप आपको मिल जाएगा। राइट राइट। अभी सर एक्चुअली कुछ प्रोसेस अभी दिख नहीं रहा है उसका, तो जैसे ही अभी नहीं आया, प्रोसेस। 30 तारीख का डेट है उसका। ओके। एयर ड्रॉप का डेट जो है वो 30 तारीख का दिया हुआ है ना। ओके सर। तो जिसका भी ये क्वेश्चन था एयर ड्रॉप को लेके, थोड़ा समय दीजिए, जैसे भी क्लियरिटी आएगी उसके बारे में तो 30 प्रॉपर तारीख सेशन को आपका एयर ड्रॉप में। आपको शो करने लगेगा। क्लिक राइट करेंगे तो आपको आपका जो टोकन है, ये कॉइन है, अपना अनंता कॉइन है, वो आपको मिल जाएगा। राइट। कुछ लोगों ने हैंड रेस किया है, तो वो चाहे तो एक बार क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हम वन बाय वन क्वेश्चन एक बार ले सकते हैं 5 से 7 मिनट। मनीष सर, काफी लोगों को ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि वो अनंता नेटवर्क को ऐड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सेवपाल हो गया, मेटामास्क हम्म, तो सबसे इजी है, वो तो आप साइट पे जाइए, ऐड कर लीजिए, जी। वो 2 बार ऑप्शन मांगेगा, उसको आपने हम्म, अप्रूवल दे दिया, वो ऐड हो गया। बट मोस्ट ऑफ द पीपल ना सर, मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी के लोग सेवपाल को हम्म। यूज करते हैं, और वहां वो छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हैं। तो क्या आप इसको भी थोड़ा सा लाइव करके दिखा देंगे क्या लोगों को? इसको लाइव करने का एक मेरे पास एक्चुअली मेरे अकाउंट में ऑलरेडी वो ऐड हो चुका है, फिर भी एक बार मैं सर सेवपाल में अगर ऑलरेडी अकाउंट में ऐड है ना, फिर भी सर एक हाँ। ऑप्शन है, वहां से आप ना उसको दिखा सकते हैं। मैं एक्चुअली मोबाइल से कनेक्ट नहीं हूँ, मैं इससे अच्छा कनेक्ट अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ। मैं बता देता हूँ 2 मिनट जी दीजिए, सर, मैं आप बता बता देता दीजिए। जी। हूँ सर। हेलो मनीष सर, आवाज आ रही है? यस सर, अभी वॉइस क्लियर है सर। मेरे को लॉग आउट होके लॉग इन करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम है मोबाइल पे। यस। मुकेश सर, जब तक अपना स्क्रीन शेयर करें तब तक हम लोग ऑफर्स पे भी चर्चा कर सकते हैं कि कंपनी ने जो अनंता की लॉन्चिंग में जो ऑफर निकाली है, एटलीस्ट अगर पॉसिबल हो तो आप अपना स्क्रीन शेयर करके ऑफर्स के बारे में चर्चा कर सकते हैं 1-2 मिनट। सर जूम विजिबल है क्या सर? बिल्कुल मुकेश सर, विजुअल है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सर तो साथियों, बहुत से साथियों को ये भी ग्लिच आ रहा है कि वो अनंता मेन नेट को, जो हमारा अनंता चैन है, उसको इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने सेवपाल वॉलेट में। तो मैं आप सभी को ले चलता हूं अपने सेवपाल वॉलेट पे, जहां से मैं बताने का प्रयास करूंगा कि अगर आपने अनंता चैन को ऐड किया है तो उसमें कुछ बारीक चीजों को ध्यान देना होगा। अब जैसे ये मेरा सेवपाल है, तो अगर मैं, ये सेटिंग है, ऊपर में देखिएगा ये बेल का आइकॉन है, जहाँ 47 लिखा है, उसके लेफ्ट में एक सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग के ऑप्शन पे आइएगा, देन आपको तमाम